अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सबके लिए दुआगो हूँ। तो यस्टरडे एक नए दिन के साथ एक नई वीडियो के साथ मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। यस्टरडे हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था वो क्या था, आप लोगों को याद है या भूल गए हैं? वो था इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। क्या था? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। क्या क्या होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, कौन कौन से होते हैं? इसके लिए आप लोग मेरी पिछली वीडियो लाजमी विजिट कीजिएगा, देखिएगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन की थर्ड टाइप। और प्रोनाउन की बहुत सारी टाइप्स हैं। इसमें ज़मीर, इसको उर्दू में कहते हैं, और उर्दू में भी इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं और इंग्लिश में भी इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। तो उसमें से हम लोग रोज़ाना एक टाइप को कवर करते हैं। मैं चाहूँ तो मैं एक ही वीडियो में आपको सारी टाइप्स कवर करके बता दूं, पर मैं चाहती हूँ कि एक एक टाइप को कवर करूँ ताकि आप तक मेरा पॉइंट क्लियर अच्छे तरीके से पहुँच सके और मैं आपको अपनी बात समझा सकूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो हम आज की प्रोनाउन टाइप डिस्कस करेंगे, वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। जी, तो व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस और इसको उर्दू में क्या कहते हैं? इसे उर्दू में कहते हैं बाहमी ज़मीर। अब जो ये लफ्ज़ बाहमी है, इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं और ये किस तरीके से जो है वो ग्रामर में इनका क्या पार्ट है और सेंटेंस में इनका क्या पार्ट है। तो इसको उर्दू में कहते हैं बाहमी ज़मीर। अब ये कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं और किस किस तरीके से यूज़ होते हैं, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की आपको डेफिनेशन समझा देती हूँ, लिख देती हूँ, ताकि आपके लिए उसको समझने में, अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। So reciprocal pronouns definition is such words which show the mutual action of two or more than subjects. Such words which show the mutual action of two or more than subjects. ऐसे अल्फाज जो दो बंदों के दरमियान बाहमी रिश्ते को जाहिर करते हैं, बाहमी ताल्लुक को जाहिर करते हैं, और ऐसे अल्फाज जो दो से ज्यादा बंदों के दरमियान भी बाहमी ताल्लुक को जाहिर करते हैं, वो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस या बाहमी ज़मीर कहलाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, डेफिनेशन जो है वो आपको समझ में आई कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते क्या हैं और इसकी क्या तारीफ है, क्या डेफिनेशन है। तो चले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते कौन कौन से हैं। ओके, सो देयर आर only two type of reciprocal pronouns। वो कौन से हैं? एक है each other and one another। ओके गाइस, प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? There are only two type of reciprocals, each other and one another। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्राइब करते हैं each other को। Each other, what is each other? What is the meaning of each other?
हम लोग अपनी जो डेली लाइफ की जितने भी हम दिन में पूरे सेंटेंस बोलते हैं या हम जो भी बातचीत करते हैं उनमें नाउन, प्रोनाउन की तमाम टाइप्स वाफिर मिकदार में मौजूद होती हैं। मुख्तसर ये कि हमारी जो डेली रूटीन की जितनी भी कन्वर्जेशन होती है सुबह से लेकर रात तक, वो पूरी की पूरी ग्रामर पे ही बेस होती है। बस हमें पता नहीं होता कि हम कब कौन सी टाइप यूज़ कर रहे हैं बोलने में। बस हमें समझने की ज़रूरत है। हमें सब पता है, हमें सब आता है, लेकिन हमको चीज़ हमें जो हम जिस वे में बात कर रहे हैं या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको पहचानने की ज़रूरत है, और हमें जो है वो उसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि हम ये चीज़ हम यूज़ तो डेली कर रहे हैं, बोल तो डेली रहे हैं, पर हमें पता नहीं है कि इसका ताल्लुक ग्रामर के कौन से सेक्शन से। ठीक है, अब ईच अदर जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन की पहली टाइप है, ईच अदर का क्या मतलब है? ऐसे अल्फाज या ऐसे जुमले जिनमें दो लोगों की बात हो, वहाँ ईच अदर का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाती हूँ। अली एंड रेहान लव ईच अदर। अली और रेहान एक दूसरे से प्यार करते हैं। ईच अदर का मतलब क्या है? एक दूसरे। और जो इसकी दूसरी टाइप है वन अनदर, उसका मतलब भी एक दूसरे का ही है। ठीक है, तो चलते हैं रेसिप्रोकल की दूसरी टाइप की तरफ, जो कि है वन अनदर। ठीक है, अच्छा, ये कहाँ और किस तरह यूज होती है? ऐसे जुमले जिनमें दो या दो से ज्यादा लोगों की बात हो, वहाँ वन अनदर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे कि अहमद, अली एंड असद लव वन अनदर। अली, अहमद, असद एक दूसरे से प्यार करते हैं। ईच अदर और वन अनदर का मतलब उर्दू में सेम है, एक दूसरे, लेकिन इंग्लिश में आकर इसको थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जहाँ पे जिस जुमले में दो बंदों की बात होगी तो वहाँ पे हम ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पे जिस सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा, मतलब तीन बंदों की बात हो रही है, चार की हो रही है, तो वहाँ पे हम वन अनदर का इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन का ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।